नॉर्मल अगर शायद सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर नॉर्मल यहाँ पे कंडीशन जैसी रहती है, अगर वैसी रहती है, लेट स्टार्ट होता, तो शायद ये 6 में से आपको 5 या 6 चेजिंग साइड जीतती हुई दिखती, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे चेजिंग बायस होता है ड्यूक की वजह से, जो कि फिलहाल बिल्कुल नहीं दिखे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो फिलहाल एवरेज स्कोर 137 पहुंच चुका है, जो कि मतलब हर मैच में ऐसा लग रहा है कि 10 बढ़ रहा है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो स्पिनर्स आपको हमेशा वुमेन्स क्रिकेट में डोमिनेट करते हुए दिखेंगे, बट यहाँ पे पेसर्स को भी विकेट्स मिले क्योंकि अर्ली ऑन स्विंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की बात करें तो फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया ने सारे ही मैचेस जीते हैं, 15 में से 13 मैचेस जीते हैं, और वो दो इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि मैच हुए नहीं। तो पाकिस्तान का खाता खुला नहीं है, अभी तक एक भी मैच नहीं जीते हैं वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल, और इस मैच के बाद भी नहीं जीतेंगे। फिलहाल प्रोविलियन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वैसे मतलब वो खेलते हैं तब नहीं जीतते, वो बस से जब निकल जाते हैं ना और स्टेडियम के निकल रहे होते हैं तभी जीत जाते हैं। तो बेस्ट टाइम मतलब आपको अगर पॉइंट्स नहीं देने हैं तो वही है कि आप बस से उतरे मत, खेलो मत उनके सामने। फिलहाल प्रोविलियन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए लास्ट मैच में एक चेंज किया उन्होंने, डार्सी ब्राउन की जगह वो अगेन एक एक्स्ट्रा बैटर लेके आ गए इन प्लेस ऑफ ग्रेस हैरिस, और वो टीम और स्ट्रांग हुई उन कंडीशन में क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैटर आ गया और एक और स्पिन का ऑप्शन आ गया। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि फातिमा सना को वापस जाना पड़ा है, और अगर आपने नहीं सुना नहीं पढ़ा तो बहुत ही सैड सिचुएशन है कि उनके फादर का डिमाइस हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें जाना होगा और वो मैचेस मिस करेंगी। बहुत बहुत ही अच्छा खेल रही थी, अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में थी, और जिस तरीके से लीड कर रही थी पर्सनली देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पहला मैच जो जीते वो अगेंस्ट श्रीलंका, वो प्योरली फातिमा सना की वजह से जीते थे। तो अपने बेस्ट प्लेयर को इस पोजीशन पे खो देना, स्पेशली अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, मैसिव लॉस है वो। और जो फैंटेसी कॉम्बिनेशन में शायद 9-2 में या 10-1 में वो एक प्लेयर आती है, तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो मैंने मेरे कॉम्बिनेशन रिवील कर दिया वैसे। चलते हैं नंबर्स पे स्टार्टिंग विद, बट फिर भी नंबर जो कैसे बना के लाए हैं वो देख लेते हैं। मुनी वाली की बात करें, दुबई में फिलहाल 17 रन है और 6 इनिंग्स में 64 रन है, जो कि इनका सेकंड वर्स्ट एवरेज है अगेंस्ट एनी साइड इंटरनेशनल। मेगन शूट एक डिसमिसल, लैश गार्डनर, ग्रेस हैरिस एक, और सोफी मोलिनो एक। तो लास्ट मैच में जो खेला था अगेंस्ट इन्होंने, वर्ल्ड कप में नहीं, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उस मैच में आई थिंक 33 तक पहुंच गई थी मुनी वाली, और फिर उसके बाद ग्रेस हैरिस ने आके इन्हें बोल्ड किया था। सोफी मोलिनो के एक डिसमिसल दिख रहा है, और मुनी वाली ये मैंने काफी बार बात की है कि सबसे खराब जो वो खेलती है वो एक्चुअली लेफ्ट आर्म स्पिन है। तो सोफी मोलिनो के अगेंस्ट भी आपको ये डिसमिसल दिखेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है, गार्डन मोलिनो के अगेंस्ट फिर से इस मैच में आउट होती थी जैम। सिद्रा अमीन फिलहाल 8 दुबई 8 रन और हेड टू हेड में 3 रन है। और सेल की बात करें दुबई में फिलहाल एक विकेट है इनका, और हेड टू हेड में बात करें तो 19 का एवरेज है। एक बेहतरीन इनिंग खेली थी इन्होंने, तब थोड़ा नीचे बैटिंग करी थी, और फातिमा सना के नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा वैल्यू जो बढ़ी है वो है निरादार की, और दूसरी है उमर सेल की। निरादार के हम आगे बात करेंगे। फिलहाल उमर सेल की अगर मैचेस की बात करें तो गार्डन तो काफी अच्छा खेला है, 26 बॉल में 34 रन है। एक डिसमिसल अगेंस्ट सोफी मोलिनो, वन अगेंस्ट मेगन शूट। और फिर देखिए आपको निरादार दुबई में 28 रन, और बॉलिंग सरप्राइजिंगली नहीं की है बहुत ज्यादा। हेड टू हेड की बात करें 7 का एवरेज है मात्र, हाईएस्ट स्कोर 13, बट 6 विकेट पिक किए हैं। आखिरी जो 5 विकेट दिख रहे हैं आपको सेकंड इनिंग्स में, उसमें एक बेथ मोनी का विकेट आया था, और एक और था चेज में 2 विकेट्स लेके गई थी। मैचेस की बात करें तो 2 डिसमिसल लगे हैं मेगन शूट, और 6 बॉल में 3 इनिंग में 3 बार आउट किया है जॉर्जिया वेरुन ने। 3 इनिंग में 3 बार, खाता भी नहीं खुला, 6 बॉल के अंदर 3 बार आउट हो चुके हैं उनके अगेंस्ट। वैसे खेला तो उन्होंने ओडीआई में भी उन्हें, बट वहां डिसमिसल नहीं आया। फिर अली रियाज की बात करें, दुबई में 4 रन है, और हेड टू हेड में फिलहाल 64 रन। और मैचअप में आपको दिखेंगी ऐश गार्डनर एक, वेरम एक, सोफी मोलिनो एक। दुआ हसन की बात करें, दुबई में फिलहाल 2 ओवर्स, और हेड टू हेड में फिलहाल 5 ओवर्स में कोई विकेट नहीं है, इकॉनमी क्लोज टू 10 है। और फिर आपको देखेंगे नसर संधू, जिनके 6 ओवर्स में 3 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और दुबई में फिलहाल कोई विकेट नहीं है। एक्चुअल में बाकी किसी और बॉलर से कंपेयर करें नसर संधू का रिकॉर्ड फार बेटर रहा है। सादिक इकबाल 10.4 ओवर्स 2 विकेट, 1+1, इकॉनमी जो है 8.3 की रही है, और दुबई में 1 विकेट है। और इस साल किसी बॉलर ने सबसे ज्यादा विकेट जो लिए हैं इन वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल वो सादिक इकबाल ही हैं, इस वर्ल्ड कप में जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी बात करते हैं। अदरवाइज हाईएस्ट विकेट टेकर ऋषिम पे है। कौन सी टीम से अगर आपको पता है तो बताओ। ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, जॉर्जिया वेरम फिलहाल 9 ओवर्स में 6 विकेट, 3 ओवर में 3, 6 ओवर में 3, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में विकेट्स लिए हैं। एलिसा हीली 46 एवरेज, बेहतरीन एवरेज रहा है, जिनके बाद में फाइंडिंग द फाइंडिंग में और बात करेंगे। 250 आ चुके हैं 9 इनिंग्स में। एक्चुअली बहुत सारे बैटर्स की फेवरेट टीम रही है पाकिस्तान,
आप देखें एलिस हेली की मैचअप तो 27 बॉल में एक 41 अगेंस्ट जयादार और 10 बॉल में 21 अगेंस्ट नुसरत संधू। एक्चुअली सबसे बढ़िया लेफ्ट आर्म स्पिन जो खेलते हैं इन वुमेन्स T20s इंटरनेशनली अगर बात करें ओवरऑल भी, तो उसमें एक नाम हेली का भी आता है। और ऐसे बहुत सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर जिनको विकेट भी लिया है, बट तब भी उनकी स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत बैटिस्टिक, मतलब टॉप आपको 3 4 5 नाम दिखेंगे। बेदमुनी की बात करें हेड टू हेड में 52 का एवरेज, इनका भी सेकंड बेस्ट है ये, और 70 का हाईएस्ट स्कोर इस टीम के अगेंस्ट। सबको मजा आया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने में। मैचेस की बात करें तो 2 डिस्मिसल अगेंस्ट नुसरत संधू, 1 अगेंस्ट निनादार जो कि लास्ट ही जो इन्होंने हेड टू हेड खेला तो उसमें आया। फिर आपको देखिए पेरी पेरी का रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया रहा है, 7 इनिंग्स में 63 का एवरेज है और 150 इन्होंने मारी चेस करते हुए और 8 विकेट्स भी पिक किए, 3+5। एक्चुअली बहुत सारे प्लेयर्स की फेवरेट साइड है, और बात करेंगे आगे इसमें तो पाकिस्तान जो है अभी सबकी फेवरेट साइड है एक्सेप्ट देयर ओन फैंस, क्योंकि जो उन्होंने मुल्तान में किए हैं भाई कंप्लीटली अनरिलेटेड बट अनबिलीवेबल। इवन मतलब पाकिस्तान का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, बट जो उन्होंने टेस्ट मैच हारा है 550 रन बनाने के बाद, वो ऑलमोस्ट इनिंग से हारने वाले हैं अपने घर पे। ग्रे सीरीज की बात करें तो फिलहाल हेड टू हेड में 2 ओवर्स में 1 विकेट है, और ये वही विकेट है जो मुनीब अली की हमने बात करी। और इस साल बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं की, ये जो डिसमिसल है लास्ट ईयर का है। इस साल अगर बात करें आई थिंक 10 मैचेस खेले हैं और एक ही बार बॉलिंग की है, मैक्स 2 बार बॉलिंग है 10 मैचेस में उन्होंने, आई थिंक 1 बार की है, एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा, बट बहुत ज्यादा बॉलिंग इस साल नहीं की है। एश गार्डनर की बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 6 इनिंग्स में 62 का एवरेज, इनको भी बहुत मजा आया ऑफकोर्स, और 9 इनिंग्स में 6 विकेट भी हैं, 5+1। फिर मैचेस की बात करें तो 1 अगेंस्ट निज़ादार, 1 अगेंस्ट नुसरत संधू। फिर देखिए तालिया मगरा आपको 6 ओवर्स में 3 विकेट और 106 रन में द बैट है, 78 नॉट आउट की इनिंग ये भी खेल चुकी है ऑफकोर्स पाकिस्तान। तालिया मगरा वर्सेस पाकिस्तानी बॉलर्स तो 3 डिसमिसल अगेंस्ट निज़ादार, 4 इनिंग में 16 डिलीवरीज में, बाकी किसी के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है। फिर आपको देखिए सोफी मोलिनो 15 ओवर्स में 8 विकेट, 7 ओवर्स में 3 और 8 ओवर्स में 5 बॉलिंग सेकंड, मजे मजे हो रहे हैं सबके। मेगन शूट 15 विकेट इनके भी, और 10+5 इनका करियर बेस्ट स्पेल जो है वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान है। 4 ओवर 1 मेडन, आई थिंक 15 रन और 5 विकेट, जो 5 विकेट उन्होंने अपने करियर में लिए हैं, जो बेस्ट फिगर्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट। मजे मजे। एलेना किंग अगर इनके वैसे नहीं आएंगी, बट इनके नंबर्स भी डाल दिए क्योंकि इन्हें मजा आ रहा है। एनाबेल सदरलैंड फिलहाल 4 ओवर्स में 1 ही विकेट है। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में और बचे कुछ नंबर्स भी डिस्कस कर लेते हैं अगर कुछ आप भी काम के लिए है तो। स्टार्टिंग में देख हाईएस्ट एवरेज तो श्रीलंका के बाद सेकंड हाईएस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट है उनका 46। एलिसा हीली का भी सेकंड हाईएस्ट है, और इनफैक्ट पेरी का भी आपको मोस्ट लाइकली सेकंड हाईएस्ट मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के बात भी है ये, बहुत मजा आ रहा है पाकिस्तान अगेंस्ट खेलने में। निगादार बॉलिंग फर्स्ट सेकंड विमेंस T20 नेशनल 2024, हमने लास्ट मैच से बात की थी कि निगादार का वो पैटर्न रहा है इस साल काफी। 13 विकेट जो पिक किए उनमें से 12 पहले बॉलिंग करते हुए आए हैं, और इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही इनिंग्स में बराबर उन्होंने 8-8 मैचेस खेले हैं। पहली इनिंग में विकेट्स इसलिए ज्यादा मिले हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंटली डेथ में आके बॉलिंग कर रही थी पर पाकिस्तान। आप देखेंगे भी 7 से 15 के अंदर 7 विकेट हैं, 16 से 20 में 6 विकेट हैं, और क्योंकि मैंने कहा फातिमा सना नहीं है तो इनके अब ओवर ज्यादा होंगे और आपको डेफिनेटली कुछ ओवर डेथ में करती हुई दिखेंगी अलोंग विद वन ऑफ द 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। जॉर्जिया वेरम की बात करें, क्योंकि आपके पास टॉप 3 ऑप्शन में से जॉर्जिया वेरम होगी, अब ऑब्वियसली वो बैटिंग वैल्यू कम होगी क्योंकि लास्ट मैच में ग्रे सारिस आ गई है, तो अब वो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 वाला मुझे लगता है चलने वाला है क्योंकि डेथ ऑलरेडी आ चुकी है। इस साल जो उन्होंने आई थिंक 14 मैचेस जो खेले हैं T20 इंटरनेशनल में, सिर्फ एक ऐसा मैच गया है जहां पे उन्हें विकेट नहीं मिला है। 9 बार 1 विकेट लिया है और 4 बार 2 विकेट उन्होंने लिए हैं, तो मतलब विकेट्स तो वो हर मैच में ही लगभग लेके जा रही है। गार्डनर और सोफी बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बात करें तो गार्डनर का इंटरेस्टिंग पैटर्न रहा है। एक तो गजब मैच था लास्ट वाला कि सबको विकेट मिले, गार्डनर इकलौती ऐसी बॉलर थी जो विकेटलेस गई थी, जो कि बहुत बहुत ही कम होता है। आई थिंक शायद दूसरी बार ऐसा हुआ है, बहुत रेयर ओकेजन है वो, बट स्टिल कैप्टन मेरी वही रहेंगे। फिलहाल बॉलिंग फर्स्ट 5 विकेट्स हैं इस साल और स्ट्राइक रेट 33, बॉलिंग सेकंड करती हुई 9 विकेट्स हैं और स्ट्राइक रेट 13.3 हो जाता है, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि गार्डनर जिस फेज में आके बॉलिंग करती है बॉलिंग फर्स्ट में ही, वहां पर उनको ज्यादा विकेट्स मिलने चाहिए। काफी हद तक सोफी क्लिस्टन की तरह बॉलिंग करती है वो, कि पावर प्ले में आती हैं, 1 ओवर डालने 2 ओवर डालती हैं, उसके बाद डेथ में बॉलिंग करती हैं। जॉर्जिया वेरम की बात करें 17 विकेट है, 11+6 दोनों इनिंग्स में विकेट्स मिले उन्हें, और वहीं सोफी मोलिनो की बात करें तो 31 ओवर्स में 12 विकेट है, 16 ओवर्स में 6 और 15 ओवर्स में 6 दोनों इनिंग्स में विकेट्स लेके गई हैं। और इस वेन्यू पे अगेंस्ट दिस ओपोजिशन अगर आप देखें राइट फ्रॉम द टॉप होने वाली है,
मुनीब अली के बाद आपको सारे राइट हैंडर्स दिखेंगे। अगेन मैचअप्स इररिलेवेंट है वुमेन्स क्रिकेट में, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट स्टिल उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं लेफ्ट आर्म स्पिन के, तो अच्छी ऑप्शन फिर से रहेंगी अगेंस्ट पाकिस्तान। तो कैप्टन ऑप्शन की बात करते हैं। नंबर 1 होंगी ऐश गार्डनर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पावर प्ले में आएंगी, डेथ में बॉलिंग करने आएंगी और बैटिंग वॉल्यूम के साथ में बैट फर्स्ट अगर कर रही हैं तो फिर बहुत ही सेफ ऑप्शन है। इनफैक्ट बॉलिंग फर्स्ट में भी आप बिल्कुल जा सकते हैं। नंबर 2 भी सोफी मोलिनो, अगेन पावर प्ले में बॉलिंग करती हैं, डेथ में भी एक ओवर करने जरूर आएंगी, आखिरी 4-5 ओवर के अंदर एक ओवर कंफर्म करेंगी और सारे राइट हैंडर्स भरे पड़े हैं अजय मुनीब वाली। नंबर 3 वुड बी जॉर्जिया बेरहम, पूरे साल में जितने मैचेस खेले उनमें सिर्फ एक मैच विकेट लेस गई है वो, तो एक विकेट ऑन एन एवरेज दे ही रही है, बट थोड़ी वैल्यू जरूर कम हुई है क्योंकि वो बोनस था उनके साथ में कि वो नंबर 3 पे भेजा जा रहा था उन्हें। नंबर 4 इज वेरी सहेली, चेस करते हुए बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेफ्ट आर्म स्पिन को बहुत ही एग्रेसिवली खेलती हैं और पावर प्ले में आपको वही दिखेंगी, और एक छोटा टोटल हुआ तो फिर धागे खोल देंगे फिर से, और कीपिंग से बहुत वैल्यू है। कीपिंग से हमने लास्ट मैच वेस्ट इंडीज वाला मैच वैसे भी खत्म हुआ है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कैम्बेल ने क्या कीपिंग से पॉइंट दिए हैं भर भर के। नंबर 4 नहीं 4 हो गए, 5 ले लो। बेथ मोनी चेस करते हुए फिर से वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। हमने बात की इस साल जो उनकी चेस करते हुए पैटर्न की, एक तो वैसे भी हर मैच में रन करती हैं, दूसरा चेस करते हुए और भी बेहतर हो जाएगी, स्पेशली एट अ वेन्यू लाइक दुबई जहाँ थोड़ा चेस करना और भी है, भले ही आ गया। तो कुल मिला के जो ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है वो सब बना दो जिसको मन करे। अब टीम बनाने से पहले इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लोग बोलते हैं बता दो, तो मुझे भी नहीं पता होता बहुत टाइम तो जब तक टीम नहीं बनती, बट ये मैच थोड़ा रिस्की है क्योंकि स्मॉल लीग में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या मस्ती करेगी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ये पता है कि मस्ती करेगी। तो अगर आपको पता है कि मस्ती करेगी तो पैसे लगा लो, नहीं पता तो फिर शांति से ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन बनाओ, मैच देखो, सो जाओ। क्रिकेट सेक्शन चलते हैं। विजुअल इन पे अगर आपने साइन इन किया तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और बहुत ही बेहतरीन स्कीम है यहाँ पे। स्कीम ये है कि जीएसटी तो बच ही रहा है, साथ में टीडीएस भी बच रहा है, तो अगर आप इनकेस जीत गए पूरे एक आईपीएल टीम से 10,000 करोड़ रुपए आपने जीत लिए तो आपको कोई टीडीएस नहीं देना है। विजन 11 आपका टीडीएस देगा सरकार को और पूरे 10,000 करोड़ आपको मिलेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप इंडिया के टॉप 3 को ड्रॉप कर दो, जब इंडिया 170 रन बनाए तो आप हार जाओगे और आपका टीडीएस कटेगा ही नहीं। तो सेविंग ये एक तरीके से। एडी में चलते हैं जहाँ पे आपके पास बेथ मुनी है, रिसाइली है और मुनीब अली है। मुनीब अली बहुत अच्छे टच में नहीं है रिसेंटली, और वो फॉर्म में डिप जरूर हुआ है। एक टाइम पे मुनीब अली बेस्ट बैटर थी इस साइड की और कंसिस्टेंटली रन कर रही थी, बट सेम फॉर्म में भी नहीं है और मेरी टीम में भी नहीं है। बैटिंग सेक्शन एक्चुअली सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की टीम में है कौन। बैटिंग सेक्शन चलते हैं जहाँ पे पेरी है। अब है मस्ती वाला समय, क्योंकि तालिया मगरा ने बॉलिंग करी लास्ट मैच में और आके विकेट ले गई। एक ही ओवर डाला इन्होंने एक ओवर डाला था लास्ट पाकिस्तान फिक्सचर जो था, लास्ट साइड पे खेला था, वहां विकेट नहीं मिला था, बट वापस आई नहीं। बट इस मैच में बैट फर्स्ट करते हुए वैल्यू है क्योंकि ऊपर भेजा जा सकता है थोड़ा गेम टाइम देने के लिए, क्योंकि तालिया मगरा की रिसेंट फॉर्म बहुत ही खराब रही है। फॉर्म में जरूर रन करके आ रही है, बट ऑस्ट्रेलिया चाहिए कि उनके रन आए, क्योंकि लास्ट मैच में उन्हें नंबर 8 है 9-8 पे भेजा गया था, और वो कुछ समय पहले ही दुनिया की नंबर 1 रैंक T20 इंटरनेशनल बैटर थी, तो थोड़ा सा ज्यादा ही डिप हो गया। तो तालिया मगरा जरूर एक अच्छी ऑप्शन देंगे। तो फिलहाल मैंने 9 ही प्लेयर्स लिए हैं, 2 शॉट खाली हैं। इसके अलावा ग्रेस हैरिस, तो मुझे लगता है जो मस्ती होगी इस मैच में उनमें से मस्ती नंबर 1 कुड भी ग्रेस हैरिस बॉलिंग। तो ग्रेस हैरिस की बॉलिंग करने के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। अब वो एक ओवर आए करने उसके बाद ना आए तो उसकी गारंटी नहीं है, बट एक ओवर आई और विकेट लेंगे तो फिर दूसरा भी डाल देंगे। तो तालिया मगरा और ग्रेस हैरिस, आप चाहो तो दोनों ही ले लो, अभी के लिए ले लेते चलो। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐश गार्डनर है, जॉर्जिया बेरहम है, एनाबिल सदरलैंड है। अब जो एक ही प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान जगह बना रही है मेरी टीम में, दैट इज निरादार। तो 10-1 फिलहाल मेरा कॉम्बिनेशन है अभी। मैक्सिमम जो रहेगा दैट वुड बी 9-2, इससे तो ज्यादा नहीं आ पाएंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स क्योंकि वैल्यू नहीं है उनके साथ। सुहेल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ओमामा सुहेल, क्योंकि अब थोड़ी फातिमा सना के नहीं होने की वजह से बॉलिंग वाली थोड़ी बढ़ गई है। डिसेंट नंबर्स अभी तक बैठ रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उतना खराब नहीं के लिए कुछ 1-2 यादगार पारियां भी हैं, और आप चाहें तो बैक कर सकते हैं, बुरी ऑप्शन नहीं होंगे। इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन में आपके पास मेगन शूट है, सोफी मोलिनो है, और सोफी मोलिनो कैप्टन ऑप्शन में भी हैं। क्या पाकिस्तान से वो बॉलर्स कौन सी होंगी जिन्हें आप बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड में कंसिडर कर सकते हो? सादिया इकबाल, इस साल सबसे ज्यादा विकेट्स उन्हीं के हैं विमेंस इंटरनेशनल जितने बॉलर्स इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, बट फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है। नशरा संधू एक डिसेंट ऑप्शन है, इनफैक्ट रिकॉर्ड भी ठीक ठाक रहा है, 3 विकेट्स उन्होंने पिक किए हैं। नशरा संधू बाद में आती हैं थोड़ा लेट, जहां पे विकेट्स मिलने के थोड़े चांसेस ज्यादा हैं। सादिया इकबाल जो है पावले में आती है जहां पे हेली और मोनी सामने दिखेंगी।
थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज है वो विकेट लेने के लिए, बट नशरा संधू कंपैरेटिवली इस मैच में थोड़ा बेहतर ऑप्शन होंगी, बट टीम में दोनों ही मेरी नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बॉलिंग फर्स्ट पाकिस्तान जब कर रही है तो आप नशरा संधू या फिर शादी इकबाल, दोनों में से किसी एक को ले लो क्योंकि कंफर्म 4 ओवर्स करेंगी, या फिर आप तालिया में ग्रे सारिस ले लो जिनका रोल कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं पता कितने ओवर करेंगे, करेंगे भी या नहीं वो भी गारंटी नहीं है, बैटिंग आएगी भी नहीं वो भी गारंटी नहीं है, बट अगर आ गई तो भैया फोड़ के जाएंगे, मतलब दोनों डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं तो, और जो फोड़ गया वो तो फ्रॉम अ स्मॉल लीग पर्सपेक्टिव एक थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा गेम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मस्ती करेगी, और तो मस्ती अगर आपको स्मॉल लीग्स में करनी है और आपके पास में वो रिस्क लेने की कैपेसिटी है और हारने की कैपेसिटी है तो जरूर खेलो, तो उस सेंस में अच्छा मैच हो सकता है, बट खेलना थोड़ी ज्यादा बड़ी लीग थी। तो आज के लिए ज्ञान बहुत हो गया, छुट्टी का समय